साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक दफ़ा आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। और जानेंगे सिफत का बयान। सिफत किसको बोलते हैं? इसमें सिफत वो इसमें है जिससे किसी इसम की हालत, कमियत या कैफियत मालूम हो। कमियत का मतलब होता है मापना और तौलना, यानी इसमें सिफत उस इसम को कहेंगे जिस लफ्ज के जरिया किसी चीज की हम हालत को बताएं, कैफियत को बताएं, उसकी वजन को बताएं, उसकी क्वांटिटी को बताएं कि वो कितना है। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इसमें सिफत कहलाएंगे। जैसे नेक आदमी, यहां पे क्या हो रहा है कि लफ्ज नेक के जरिया हम आदमी की क्या बता रहे हैं? हालत को बता रहे हैं, आदमी की क्या बता रहे हैं? खुसूसियत को बता रहे हैं। तो इसीलिए नेक क्या होगा? आपका सिफत कहलाएगा। जैसे शरीफ लड़का, तो लफ्ज शरीफ के जरिया हम क्या बता रहे हैं? लड़का की विशेषता को बतला रहे हैं। जैसे मीठा पानी, लफ्ज मीठा के जरिया हम पानी की विशेषता को बता रहे हैं, इसीलिए मीठा क्या कहलाएगा? सिफत कहलाएगा। इसी तरह आगे है खट्टा बैर। खट्टा बैर, लफ्ज खट्टा के जरिया हम बैर की विशेषता को बता रहे हैं, तो खट्टा क्या होगा आपका? खट्टा क्या होगा भाई? आपका ये सिफत कहलाएगा। उसके बाद आपका है 1 लीटर दूध। 1 लीटर दूध, तो यहां पे देखिए 1 लीटर, 1 लीटर ये क्या कहलाएगा? दूध की हम कमियत कर रहे हैं, यानी दूध को हम माप रहे हैं, तौल रहे हैं, तो इसलिए 1 लीटर आपका इस सिफत कहलाएगा। 5 किलो गंदुम, यहां पर हम क्या कर रहे हैं? 5 किलो, तो ये 5 किलो यानी गंदुम को हम माप रहे हैं, तौल रहे हैं, तो इसलिए 5 किलो क्या कहलाएगा? सिफत कहलाएगा। 10 आदमी, आदमी की यहां पर काउंटिंग हो रही है, गिनती हो रही है, तो इसलिए 10 क्या कहलाएगा? आपका सिफत कहलाएगा। खुलासा ये निकला कि वो लफ्ज जिसके जरिया किसी इसम की हालत को बतलाया जाए, कैफियत को बतलाया जाए, उसकी क्वांटिटी को बतलाया जाए, उसके वजन को बताया जाए, ये सारे के सारे अस्मा क्या कहलाएंगे? सिफत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सिफत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सिफत कहलाएंगे। समझ गए आप? अब उसके बाद देखिए दूसरा इसमें क्या होता है। दूसरा आपका कहलाता है मौसूफ। दूसरा क्या कहलाता है? मौसूफ। मौसूफ किसको कहते हैं? जिस इसम की हालत या कैफियत बयान किया जाए। एक तो जो लफ्ज के जरिया हम किसी की हालत या कैफियत को बयान कर रहे हैं, जो लफ्ज के जरिया हम किसी की हालत या कैफियत को बयान कर रहे हैं, वो लफ्ज आपका सिफत कहलाएगा। और दूसरा है कि जिसकी हालत या कैफियत को हम बयान कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? मौसूफ कहलाएगा। जिस इसम की हालत या कैफियत बयान किया जाए उसे मौसूफ कहा जाता है। जैसे देखिए खूबसूरत लड़का, अब यहां पर लफ्ज खूबसूरत आपका क्या कहलाएगा? सिफत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिफत कहलाएगा। और ये जो लड़का है, लड़का क्या कहलाएगा? मौसूफ कहलाएगा। लड़का क्या कहलाएगा? मौसूफ कहलाएगा। समझ में बात आ गई? मुंदरजा वाला इसमें लड़का मौसूफ है क्योंकि लड़का की खुसूसियत बयान की जा रही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि जो सिफत है, सिफत की मुंदरजा झैल 6 किस्में, कहीं कहीं पर आपको 5 किस्में भी देखने को मिलती है। सिफत की मुंदरजा झैल कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं। सिफत की कितनी किस्में हैं? तो 6 किस्में हैं। कौन कौन सी? एक एक करके आप देखिए। सबसे पहले होगा आपका सिफत जाती, दूसरा आपका है सिफत निस्बती, तीसरा आपका है सिफत अददी, चौथा आपका है सिफत मिकदारी, पांचवा आपका है सिफत इशारी,
छठा आपका है सिफत इस्तिफहामी। सिफत की कितनी किस्में हैं? कुछ लोग बात करने में ही रह जाइएगा, हमको पता है जी। सिफत की 6 किस्में हैं। सिफत जाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत मिकदारी, सिफत इशारी और सिफत इस्तिफहामी। अब सबसे पहले चलते हैं कि सिफत जाती किसको कहा जाता है। सिफत जाती वो सिफत है जिससे जिस चीज की खासियत या जिससे किसी चीज की खासियत या खूबी मालूम हो। सिफत जाती वो सिफत है जिससे किसी चीज की खासियत या खूबी मालूम हो, यानी मौसूफ की ज़ाहिरी या बातनी हालत जाहिर हो, अंदर की या बाहरी हालत जाहिर हो। किससे? जिस लफ्ज के जरिया, उस लफ्ज को बोलते हैं सिफत जाती। समझिएगा, सिफत जाती उस सिफत को बोलेंगे जिससे इंटरनल या एक्सटर्नल जो आपके औसाफ हैं उसका पता चले, तो उससे क्या होगा कि वो सिफत जाती होगा। जैसे देखिए शरीर लड़का, अब शरीर लड़का ये एक बाहरी गुण है ना, तो ये शरीर क्या हो जाएगा? सिफत जाती। चालाक लड़की, चालाक आपका एक गुण है, सिफत है, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका? जी, सिफत जाती। खूबसूरत बच्चा, खूबसूरत जो है ये आपका एक क्या है? जे जाहिरी गुण है, इसलिए ये क्या होगा? सिफत जाती। इसी तरह हम बोले गहरी नदी, तो गहरा क्या हो जाएगा आपका साथियों? सिफत जाती हो जाएगा, ठीक है ना। काला घोड़ा, काला क्या हो जाएगा? सिफत जाती, इसलिए कि घोड़ा का बाहरी गुण जो क्या है? काला है, ठीक है ना। इसी तरह हम बोले लंबा आदमी, तो लंबा क्या हो जाएगा? सिफत जाती हो जाएगा। समझ में बात आ गई? तो सिफत जाती उस सिफत को बोलेंगे जिससे किसी चीज की खासियत या खूबी पता चले, ठीक। अब दूसरा है सिफत निस्बती। देखिए हम लोग जहां रहते हैं, हम लोग जहां रहते हैं, हम लोग वहां का एक होता है ये वाली या जोड़कर वहां से निस्बत जोड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बंगाल का व्यक्ति है, तो वो कहा जाता है कि ये बंगाली है। क्या बोलते हैं हम लोग? बंगाल, और इसमें या जोड़कर हम लोग बोलते हैं कि बंगाली है। इसी तरह हम लोग बिहार से हैं, तो बिहार में या जोड़कर बिहारी है ना। झारखंड का कोई है तो झारखंडी है। इसी तरह पंजाब का कोई है तो पंजाबी है। लखनऊ का कोई है तो लखनवी है। दिल्ली का कोई है तो देहलवी है। महाराष्ट्र का कोई है तो महाराष्ट्री है। अब समझिएगा, सिफत निस्बती वो सिफत होता है कि जिससे किसी दूसरी शय से लगाव या निस्बत जाहिर किया जाए, जिससे किसी दूसरी शय से लगाव या निस्बत जाहिर किया जाए, उसी को क्या बोलते हैं? सिफत निस्बती बोलते हैं। तो सिफत निस्बती वो सिफत है जिससे किसी दूसरी शय से लगाव या निस्बत जाहिर हो। जैसे हम बोले हिंदी, अब हिंदी कोई हिंदुस्तान का है तो उसको बाहर में क्या बोला जाएगा कि ये हिंदी है। हिंदुस्तानी, पंजाबी, बिहारी, बंगाली, ये सब के सब क्या होंगे? आपके सिफते निस्बती होंगे। तो सिफते निस्बती आप लोगों ने जान लिया, समझ लिया कि सिफते निस्बती में क्या होता है कि आदमी दूसरे शय से एक लगाव या निस्बत पैदा करता है। तीसरा आपका है सिफते अददी। सिफते अददी क्या होता है? अदद को बोलते हैं गिनती यानी काउंटिंग। कुछ अस्मा ऐसे होते हैं जिसको आप गिनते हैं, कुछ चीजें ऐसा है जिसको आप गिनते नहीं है, मापते हैं या तौलते हैं। जैसे मान लीजिए कि चीनी, चीनी को गिनिएगा, तेल, तेल को गिनिएगा जी, नहीं गिनिएगा। तो देखिए जब किसी इसम को गिना जाए तो वो इसम आपका सिफत अददी कहलाएगा। वही है सिफत अददी, जो किसी इसम की गिनती और तादाद को जाहिर करे उसे सिफत अददी कहा जाता। जैसे देखिए, जैसे में मिसाल में दिया जा रहा है कि 5 आदमी 6 घोड़े, यहां पर लफ्ज 6 के जरिया घोड़े की संख्या यानी तादाद बताई गई है। इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा हम बोले 10 आम। समझिएगा, अगर हम बोले 10 आम
तो 10 जो है ये गिनती है, आम की क्वांटिटी बताई गई है, आम की गिनती बताई गई है, तो इसलिए 10 आपका क्या कहलाएगा? सिफते अददी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिफते अददी कहलाएगा। और एक चौथी जो किस्म है वो है सिफते मिकदारी। अब सिफते मिकदारी क्या है? सिफते मिकदारी उस सिफत को बोलते हैं जिस लफ्ज के जरिया किसी चीज को मापते हैं या तौलते हैं। अब देखिए, गज हो, फिट हो, जी सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, किलोमीटर हो, लीटर हो, मन हो, पसेरी हो, ये सब के सब जितनी चीजें माप तौल के लिए है वो सारे के सारे सिफते मिकदारी कहलाएंगे। वो सिफत है जो नाप तौल को जाहिर करे। जैसे 1 मीटर कपड़ा, अब यहां पे देखिए कपड़ा को हम मीटर से नापते हैं, तो ये 1 मीटर क्या होगा? सिफते मिकदारी। थोड़ा पानी, थोड़ा पानी, बहुत पानी, तो ये थोड़ा पानी क्या कहलाएगा? सिफते मिकदारी। 5 किलो गंदुम, तो देखिए 5 किलो गंदुम, अगर ये बोला जाए 5 आम, समझिएगा 5 आम, तो ये जो 5 है ये हो जाएगा सिफते अददी। अगर यही बोला जाए कि 5 किलो आम, तो अब यहां पर 5 किलो हो जाएगा सिफते मिकदारी। यानी अगर किसी चीज को गिनती करते हैं तो गिनती वाला कहलाएगा सिफते अददी, और अगर किसी चीज को मापते हैं या तौलते हैं तो वो आपका कहलाएगा सिफते मिकदारी। वो सिफते मिकदारी। 1 मन आम, अब 1 मन क्या कहलाएगा? सिफते मिकदारी। और अगर हम बोले 1 आम, क्या कहलाएगा? सिफते अददी। समझ में बात आ गई आपको कि अगर गिनते हैं तो वो कहलाएगा सिफते अददी, और अगर आप मापते हैं या तौलते हैं तो वो कहलाएगा सिफते मिकदारी। ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगला आपका है सिफते इशारी। सिफते इशारी, सिफते इशारी क्या है? सिफते इशारी वो सिफत है जो असल में ज़मीर हो, कभी सिफत के माना देता हूं। जैसे हम बोले वह मेरा लड़का है, अब देखिए यहां पर वह मेरा लड़का है, तो लफ्ज़ वह जो है ये असल में ज़मीर है, लेकिन यहां पर ये सिफत का माना दे रहा है, ये क्या हो जाएगा? आपका सिफते इशारी। इसी तरह यह मेरा भाई है, तो लफ्ज़ यह जो है ये क्या? ज़मीर है, लेकिन यहां पर हो जाएगा सिफते इशारी कहलाएगा। जो छठी किस्म है सिफत की, उसको बोलते हैं सिफते इस्तिफामी। क्या बोलते हैं? सिफते इस्तिफामी। वो सिफत है जिनके जरिए सवाल पूछा जाए। जैसे कौन शख्स आया, क्या कर रहे हो, तो यहां पर कौन शख्स, कौन क्या हो जाएगा? सिफते इस्तिफामी हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोगों ने ये जाना सिफत की 6 किस्में कौन कौन सी। 1 नंबर में सिफते जाती, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? सिफते जाती के बाद सिफते निस्बती, सिफते निस्बती के बाद सिफते अददी, सिफते अददी के बाद सिफते मिकदारी चौथी किस्म है, और 5वीं है सिफते इशारी, और छठी है सिफते इस्तिफामी। तो ये तो आप गुण के एतबार से, वस्फ के एतबार से जाने हैं। अब जानिए मुकाबला के एतबार से सिफते जात की 3 किस्में हैं। जो सिफते जाती है ना, सिफते जाती, इसका मुकाबला के एतबार से 3 किस्में। मुकाबला क्या होता है कि कंपेयर के एतबार से। एक होता है तफजीले नफसी, तफजीले नफसी जिसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। वो सिफत है जो मौसूफ के साथ मखसूस हो, जो मौसूफ के साथ मखसूस हो। जैसे अहमद बहादुर है। अब यहां पर जो बोला गया कि अहमद बहादुर है, तो बहादुर कौन है? अहमद। तो बहादुरी जो है ये अहमद के साथ ही मौसूफ सिफत क्या है? मखसूस है, किसी दूसरे के साथ नहीं है, तो ये आपका होगा तफजीले नफसी। जैसे हम बोले जैद खूबसूरत है जी, जैद बीमा, जैद क्या है? पतला है, जैद मोटा है, तो यहां पतला, मोटा, खूबसूरत जो है वो जैद के साथ ही मखसूस है, तो इसको बोलेंगे तफजीले नफसी। दूसरा आपका है तफजीले बाज। तफजीले बाज क्या होता है? जिसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। वो सिफत है जिसमें बाज सिफत का मुकाबला दूसरे, बाज सिफत का मुकाबला दूसरे से किया जाए। जैसे वसी अख्तर से बहादुर है, जैसे हम ये बोले कि वसी जो है, वसी अख्तर से बहादुर है। अब यहां पर वसी का हम कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं, वसी जो है वो अख्तर से बहादुर है।
जैसे हम बोले हैं जैद अकरम से तेज है, यानी यहां जैद और अकरम में हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे तफसीले बाज वगैरह वगैरह। आगे देखिए साथियों, आगे आपका है तफसीले कुल, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। वो सिफत है जिसमें दूसरे के मुकाबला में ज्यादा सिफत पाई जाए। जैसे अहमद सबसे बहादुर है, मतलब जितने लोग हैं सबसे ज्यादा बहादुर कौन है, अहमद है। अख्तर सबसे तेज है, जितने लोग हैं सबसे ज्यादा तेज कौन है, अख्तर है। तो हमने ये जाना कि सिफत की 6 किस्में हैं, सिफत जाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत इशारी, सिफत इस्तिफहामी, है ना, और सिफत मिक़दारी। 6 किस्में। अब सिफत जाती जो है मुकाबला के एतबार से इसकी 3 किस्में हैं, तफजील नफसी, तफजील बाज और तफजील कुल। ठीक है, अब चलिए कुछ उदाहरण है, इसको आपको देखना है और इसको बताना है कि ये क्या है। देखिए सबसे पहला है 2 मीटर कपड़े का दाम बताइए। अब इसमें बताना है कि ये कौन सा सिफत है। तो देखिए 2 मीटर किसी चीज को जब मापा जाए, तौला जाए, तो वैसे सिफत को बोलते हैं सिफत मिक़दारी। तो ये 2 मीटर क्या हो जाएगा, सिफत मिक़दारी हो जाएगा। नेक लोगों की सोहबत में बैठो, नेक लोग, अच्छे लोग, बुरे लोग, ये सब साथियों क्या हो जाएगा, ये सिफत जाती की मिसाल है, ये के औसाफ है, ये गुण है। ठीक है ना। उसके बाद आगे है अच्छी बातें सुनो। अच्छी बात, बुरी बात, ये आपका क्या कहलाएगा, सिफत जाती कहलाएगा। जैसे आगे आपका है कई हिंदुस्तानी रंगीन कपड़े में मलबूस नजर आते हैं। कई हिंदुस्तानी, ईरानी, अफगानी, चीनी, जे तुर्की, ये सब जो है ना सिफत निस्बती है। तो ये क्या कहलाएगा, सिफत निस्बती कहलाएगा। आगे आपका है कौन शख्स आया था। कौन शख्स आया था, ये आपका जैसे कौन सवाल पूछा जा रहा, ये आपका सिफत इस्तिफामी होगा। वह सब तुम्हारे दोस्त हैं, वह सब तुम्हारे दोस्त हैं। वह सब के जरिया क्या हो रहा है, इशारा किया जा रहा है, यह आपका सिफत इशारी कहलाएगा। लाल घोड़ा बैठा है। लाल घोड़ा, काला घोड़ा, सफेद घोड़ा, ये घोड़ा के औसाफ बाहरी गुण को बताया जा रहा, ये सिफत जाती कहलाएगा। 5 किलो गंदुम दो। 5 किलो गंदुम दो, 5 किलो, 10 किलो, तो ये क्या कहलाएगा, सिफत मिक़दारी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिफत मिक़दारी कहलाएगा। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सिफत जाती जो हमने पढ़ा था, तो सिफत जाती के 3 किस्में मैंने आपको बताए थे। एक है आपका तफजील नफसी, जो कि मौसूफ के लिए मखसूस हो। एक मैंने आपको बताया था तफजील बाज, यानी दूसरे से कंपेयर किया जाए। एक मैंने आपको बताया था तफजील कुल, यानी सब में वो सबसे बेहतर हो, है ना। अब उस मिसाल को देखेंगे। हिमालय पहाड़ दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, क्या होगा, ये कौन सी सिफत कहलाएगी। तो देखिए सबसे ऊंचा, सबसे लग गया ना, तो ये सबसे लग गया, तो ये आपका हो गया सुपरलेटिव डिग्री, यानी इसी को बोलेंगे तफजीले कुल। क्या बोलेंगे, तफजीली कुल। वो सबसे ज्यादा चालाक है, सबसे ज्यादा चालाक है, तो सबसे लग गया है, तो ये क्या कहलाएगा, तफजीले कुल कहलाएगा। तुम मुझसे ज्यादा अक्लमंद नहीं हो। तुम मुझसे ज्यादा अक्लमंद नहीं हो, तो यहानी तुम और मुझ में क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि इसको बोलेंगे तफजीले बाज। क्या बोलेंगे, तफजीले बाज। अहमद अख्तर से बड़ा है। अहमद जो है वो अख्तर से बड़ा है, तो यहां पर क्या होगा, तफजीले बाज, चूंकि कंपेयर किया जा रहा है। उसके बाद खलीक अहमद अपने भाइयों में सबसे बड़ा ज़हीन है। अपने भाइयों में सबसे बड़ा, तो ये सब लग गया, तो ये क्या कहलाएगा, तफजीले कुल कहलाएगा। बहरुल कामिल दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है। बहरुल कामिल दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है, सबसे बड़ा क्या कहलाएगा, तफजीले कुल कहलाएगा। तो भाई एक बार आप लोग बताइए, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम।